पिताजी। तू? हाँ मैं अकेली? हाँ अकेली। दामाद जी शायद पल्ले होंगे। दामाद जी नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ, हमेशा के लिए आई हूँ। सारे रिश्ते नाते खत्म। क्यों? मुझे नहीं रहना, डिवोर्स। अरे क्यों? बात तो बता पूरी। क्योंकि तुमने झूठ क्यों बोला? वो भी, उन्होंने भी मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला? लड़की के बारे में। अरे चलो, पहली शादी। मतलब कौन सी लड़की के बारे में? उनपे एक लड़की भी है। तो ये बात मैंने तुझे बताई नहीं थी यहाँ पे। तो तुमने ये बोला था छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची नहीं है, वो 12-13 साल की है। अबे तो इतनी तो बताई थी, 8-9 साल की बताई थी। वो 8-9 साल की भी नहीं है। अरे तो 10 की होगी, 11 की होगी, इससे ज्यादा तो है नहीं है। और फिर तू आई क्यों? मैं उनसे लड़के और हर रिश्ता खत्म करके आई हूँ। अरे तेरी बुद्धि क्यों काम नहीं करती? तूने मेरा बना बनाया पूरा गेम बिगाड़ के फेंक दिया। अरे बाहर में जाए तुम्हारा गेम और तुम और तुम्हारी राय। हाँ पिताजी हो मेरे दुश्मन। फिर क्या करेगी? कुछ नहीं, अब मैंने अब खत्म कर दिया है। अब मुझे तलाक देना है या फिर ऐसे ही रफा दफा कर लो। अब मैं अपने कॉलेज वाले लड़के से शादी करूंगी। वो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर। पिताजी मुझ पे कही है तू बिल्कुल एकदम बदसूरत। हाँ बेटी भी तो आप ही की हूँ ना। हाँ तो अब मेरी बात सुन अब ध्यान से। सुंदर हूँ तुमसे तो। मेरी बात सुन ले ध्यान से। तूने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया पूरा। अरे मेरे पास इतनी अच्छी तरकीब थी, उन लोगों के पास बहुत सारी जमीनें। और लड़की की बात रही 10-12 साल की, वो है 5-6 साल की और बात है, जहाँ 18 की उम्र भी ना होगी उससे पहले ब्याह कर दियो उसका। हे भगवान, ये मेरे बाप है, मेरे दुश्मन नहीं हूँ, तेरे लिए एकदम रानी जैसा माहौल देख रहा हूँ। हाँ रानी जैसा, पता है आने वाले नौकरानी भी ना बनूं मैं उस घर की। बकवास कम कर अपनी। तेरा आदमी इतना अच्छा खासा कमाता धमाता है। अरे तुझे तो ये सोचनी चाहिए, कुत्ते की तरह झपट्टा मारना चाहिए सारी रकम पे, सारी जमीन पे। अरे तू उनको ऐसा कर दे कि वो तेरे गुण गाएं। ना मुझे नहीं करना, और मुझे तो उसी से शादी करनी है, बस कॉलेज वाले से। उसके पास भी खूब पैसा और सुंदर भी है, वो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ऐसा कहाँ दामाद मिलेगा आपको जो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? देखो पिताजी, आपने कहा शादी कर ली, ठीक है। तुमने कहा वो पहले से शादीशुदा है, वो भी मैंने मान लिया। तुमने कहा बच्ची है, वो भी मैंने मान लिया। लेकिन बच्ची में और बड़े में अंतर नहीं होता। तू हमें मत सिखा कि बच्ची और बड़े में अंतर होता। कहने का मतलब ये है कि वो तुझे कौन सी पालनी है। जब तुझे पली पलाई मिल गई है तो तुझे कौन सा उसके साथ खेलना है या कूदना है कि लंगड़ी कूदेगी उसके संग। नहीं मेरी और फिर सारी अरे दोस्त का को किसी को बताई मत, कह दियो मेरी जेठानी की लड़की है, उस घर में जेठानी भी तो रहती है तेरी। रहती है, लेकिन वो सबके सामने मम्मी क्या बोलेगी मुझे? अरे काय को तो मम्मी ताई से नहीं बोलते कि मम्मी चाची से नहीं बोलते, कह दियो माँ कहती है, इसलिए कहती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए चाची को माँ बता रही है। मुझ पे नाटक करना नहीं आएगा। तू बकवास बंद कर और जितना कह रहा हूँ उतना कर। बैग उठा अपना। और हाँ उठा बैग। एक बात और, तुमने जब ये कहा था कि उसकी शादी के साथ ही फेरे पड़वा दे, वो भी मेरे सारे अरमान पानी में फिर गए, है ना? ना मेरी सारी दोस्तें आई और ना मेरे वो क्या कहते ना मेरी जयमाला पड़ी। मैंने सोचा था घूमने वाली स्टेज लगेगी और वो क्या कहते चांद पे से दुल्हन उतर के आती है, वो ना मेरे 50,000 तक का लहंगा आया। घूमने वाली स्टेज लगी होती तो स्टेज टूट जाती, क्योंकि दूल्हा तुझे गोद में उठा नहीं पाता तेरे वजन की वजह से। गोद में उठा के तो तुम हर बार मेरे वजन को लेके इसलिए कहता हूँ कि बेहिसाब खाती है, इसीलिए खा के तेरी बुद्धि भी मोटी हो गई है। हाँ देखो, सारे अरमानों में पानी फेर दिया। अब चली जाओ उस घर में, मैं नहीं रहूंगी। इससे अच्छा तो ये है कि देखो पिताजी, वहां से मेरा तलाक करवा दो। और देखो आप, मैंने उसे बताया था, विक्की नाम है उसका, और मैंने बताया था तो वो कह रहा था कि डैडी से अच्छा करता क्या है वो कुछ नहीं करता वो वैसे तो। अरे और हाँ पिताजी, मैं बताऊँ क्या, वो अभी तो पढ़ रहा है, उसने कोर्स किया है डिजाइनिंग का। अब जब वो बम्बई चला जाएगा ना तो बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन के ड्रेसेस डिजाइन करेगा, तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। हो सकता है मेरा नसीब जग जाए, मैं हो सकता है बॉलीवुड में थोड़ी अपनी करियर बनाऊं। तो पिताजी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा शरीर हो सकता है। शरीर के साथ बुद्धि हो गई है मोटी, और वो नहीं करेगा धुन्ना, वो उस पर कुछ नहीं होगा। वो बस से ऐसी सिलाई भरे किसी टेलर की दुकान पे जाकर और सिलाई पर उससे मशीन से पैरों से मशीन चलाएगा पायदान की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। या तो तू अब फिलहाल अंदर जा, नहीं तो मेरे साथ चल ससुराल अपनी। मैं नहीं जा रही ससुराल, ठीक है ना? और हाँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। घर में नहीं जाएगी? मेरी बात सुनती जा, घर में तू उसी में जाएगी। और देख अब मैं क्या चक्कर लगाता हूँ, बस चुपचाप उस घर में चली जा। आगे चल के तेरा नसीब चेतना लक्ष्मी बनेगी तू उस घर की, और बेहिसाब दौलत होगी तुझ पर। और वो लक्ष्मी पैसे जो दौलत बरसेगी वो तुम्हें हड़पनी है। नहीं, दोनों लेंगे। बकवास कम कर, अंदर जा। हाँ निकल जा। मेरी बात सुनो, ठीक है? तो मेरे लिए चूड़ी और गहने और तगड़ी और डायमंड का हार सब बनेगा, ठीक है? पर दिमाग से चलेगी तभी तो बनेगा। तू भरे भराए घड़े में लात मार के आई है।
पानी के में पीने को भी पानी छोड़ के नहीं आई। अब चुप रहियो, जैसे मैं कहूँ हाजू हाजू कहना और उसी काम में रहना। मैं चुपचाप कोई तिगड़म घुमाता हूँ और उसके बाद तुझे वहीं पे भेजूंगा। ठीक, उठा बैग अंदर जा। और रोटी रखी है, ए जाओ, मैं तुम्हारे घर की पानी के हाथ की है। भूरेलाल जी, भूरेलाल जी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते। ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? अभी तो खाली मुंह फेरा है, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ कमर कर लूँ, तुम्हारे मुंह की तरफ तुम्हारा अपने हाथ तक ना करूँ, कदम करके ऐसे सोऊं कि तुम्हारे मुंह अरे पे भी ना हुआ पड़े। क्या है पिताजी, बताओ तो सही क्या हुआ? वाह 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 बेटा, हुआ क्या है? सबरी चित्त करके पट्ट भी अपनी कर रहे हो। सबरे बीज तुमने बोए और खुद ने हमें बुला लिया। खुद ने बुला लिया? अरे हुआ क्या है पिताजी, आप ऐसे गर्म क्यों हो रहे वैसे हो? चेहरा तो अच्छा बना लेती है सब काम करने के बाद, नाटक तो खूब बढ़िया कर लेती है तू लड़की। सब काम करने के बाद? अरे मैंने क्या किया है? क्या किया है? मेरी बेटी को डांटा फटकारा, उस पे घर के काम कराए, उसकी जान से कलेश कर दी। काम करना आता कहाँ है उसे, तो कुछ भी काम हाँ नहीं हाँ, आता। हमारी उसे बेटी पे थोड़ी काम खाना करना बनाना नहीं आता उसे। फिर उसे भगा, उसे घर से निकाला क्यों तूने? मैंने भगाया नहीं, वो खुद ही चलेगी बच्ची को बकवास लेकर। कम कर, झूठ तू बोल रही है। वो क्या कहते हैं, उसे तो बच्ची की कोई बात भी नहीं पता, और वो तो ये कह रही है मैं तो पिताजी बच्ची को खाना खिला रही थी, पता नहीं दीदी को खाना क्या, खिला रही थी, दीदी को क्या पानी हुआ? तक नहीं दिया, आते ही तो वो भाग गई उसी। ऐसा है, मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, तू बेटा अपने उनको बुला के ला ससुर को, मैं उन्हीं से बात करूंगा, भूरेलाल जी से। हाँ पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। वो आपके समधी साहब आए हैं और आते ही लड़ने लग गए अरे बेटा, अब उनकी क्या कहें कि मेरी बच्ची को मारा पीटा है और उसे ऐसा ढंग से नहीं रखते, उससे बच्ची काम को- करवाते हैं। बच्ची को बिंदु मारा को पीटा? अरे ये कैसे कैसे आलछिप लगा रहे हैं हम पे। अरे हमने तो उससे कुछ कहा भी नहीं है, और तू तो मुझसे खुद ही पूछने आई थी कि उसको खाना बनाना नहीं आता, और तो मैंने तो तुझसे ये भी बात कही थी कि उसे तू सिखा दे। कोई मैं बात सिखा नहीं। रही थी, मैं तो उससे घर के काम का कुछ भी दबाव भी नहीं डालती, खुद ही करती रहती। अरे इस बात को तो मैं जानता हूँ कि वो एक पानी तक नहीं दे सकती मुझे भाई, वो अपने उसमें लगी रहती है। अब वहाँ घर पे ड्रामा कर रहे होंगे ये। ड्रामा कर रहे हैं। आइए पिताजी आप। चल मैं चलता हूँ, होगा सो देखा जाएगा क्या करें। चल बेटा। चलिए। कहाँ गई ये? पिताजी कमरे में चले गए होंगे आराम करने के लिए। आइए पिताजी, राम राम जी। आप दोनों बातें कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ तो जाओ, रोका किसने? देखो चौधरी साहब, ये बातें शोभा नहीं देती हैं। बातें शोभा सब दे रही हैं, तुम्हारी बातें शोभा नहीं दे रही। हमें नहीं पता था तुम इतने वो निकलोगे दिल के कपटी। हम दिल के कपटी कहाँ हैं, हम तो एक सीधे सज्जन साधारण आदमी हैं। साधारण आदमी होते तो मुझे यहाँ आना ना पड़ता। आपकी इस बहू ने, बड़ी ने, जिसको हम अपनी बेटी समान मानते हैं, इस लड़की ने क्या कहते हैं हमारी बेटी को डांटा फटकारा, उसकी चुटिया खींच के उसको जमीन में सिर उसका मारने की कोशिश की, और ये इतनी सीधी बन रही है। राम राम राम। अरे कैसी बात और कर रहे सुनो, कुछ नहीं, इतने पे भी इसने जो है उसको घर से बाहर निकाल दिया, और तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या पट्टी पड़ा। चौधरी साहब कुछ नहीं किया इसने। अरे मैं जानता हूँ। अरे ये अब से नहीं है। अरे मैं बता रहा अच्छा हूँ कि अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, ये अब से नहीं है, बहुत सालों पहले से। शायद हो सकता है कि तुम्हारी उस क्या कहते हैं पहली बहू को भी इसने जहर दे के मारा हो, तुम्हें क्या पता पड़ रहा है? देखो एक बात बताऊं, मैं इसको जानता हूं, उसके पूरे परिवार को जानता हूं। ये समझ लो कि इतने अच्छी और इतनी अब कुल सच्ची मिला के बहू बात ये है कि मेरी बेटी तो इस घर में आएगी नहीं जी। मैं लगाऊंगा तुम पे दहेज एक्ट, चौधरी साहब हमारी 20 लाख रुपए दहेज एक्ट, प्लस क्या कहते हैं तुम्हें, तुम्हारे लौंडे को और तुम्हें, और इस औरत का नाम तो पहले लिखवाऊंगा, तीनों को जेल में सड़वाऊंगा, जब ही तुम्हारी चौधरी साहब मेरी बात सुनते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। देखो हम देखो हाथ छोड़ रहे हैं तुम्हारे। देखो हमारे पास कुछ नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमारी इज्जत बहुत है इस गांव में। जब ही तो मजा आएगा, जब क्या कहते हैं लोग बाग तुम्हारे मोहन पे थूक के जाएंगे, और तुम्हें पहुंचने के लिए रूमाल भी ना मिले उस समय, तब मजा आएगा। अब मुझे देखो ऐसी बातें मत करो। अच्छा ये बताओ, कोई बुरा तो नहीं किया? अब देखो अब बुरा तो नहीं किया, इससे ज्यादा बुरा करा गर्दन पे अरे- चक्कू चलवा दो मेरी लौंडिया के। मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी पे ना तो चाय बनानी आती, ना ही कुछ खाना पीना बनाना आता। अच्छा सुनना, बोलना मत अभी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा ये हमारी जो बहू है, ये आई हमारे पास है ना, खेत पे आकर के इसने हमसे कहा भी कि पिताजी उन पे तो कुछ बनाना नहीं आता। सुन लो पहले मेरी बात, है ना। जब उसने मुझे बताया तो उसके बाद में मैंने इससे उल्टा कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी नहीं है, महीना 2 महीने 6 महीने में सब बनाना सीख जाएगी। अच्छा है, तुमने अपनी कह ली। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपके दोनों लड़की बाहर रहती है,
हाँ मेरे दोनों लड़के भाई भाई इस तुम्हारी बड़ी बहू से तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है? देखो बड़ी ये पच्छ ले रहे हो हैं? बड़ी पच्छ ले रहे हो? कहीं कहीं चूहा बिल्ली का खेल तो नहीं चल रहा है इस घर में हैं? देखो ये अपमानजनक बात है, मतलब नहीं, अब तुम्हें अपमानजनक लग रही है क्योंकि मैंने कह दी, अच्छी कह दी तो अपमानजनक लग रही है। मेरी बात सुनो, ये बदतमीजी बात नहीं तो ये लड़की हमारी लड़की नहीं आएगी इस घर में जी। हम तुम्हारे जोड़ रहे हैं हाथ, बस इतना करेंगे कि तुम्हारे चूतरों पे लगवाएंगे एक केस, वहां पे जाएंगे एक अर्जी देंगे, और जब तुम्हारे पिछवाड़े पे पटा पड़ेगा, जब लिखी होगी उस पर आन मिलो सजना, जब तुम हाई हाँ हांगोगे और 20 लाख रुपए भी दोगे और जेल में भी सड़ोगे। मेरी बात तो सुन लो। अब कोई बात नहीं, जो हो गया चलो। अरे तुम ये कह रहे हो हमारी गलती, हम अपनी गलती मान रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, फैसला लेना पड़ेगा। तो मेरी आएगी बेटी इस घर में, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी। 1 लाख फैसला भी अपना सुना दो। जो फैसला मेरा ये कि तुम्हारे बेटे के नाम में 12 बीघा जमीन आ रही है 12 दूनी 24 बीघा है तुम पे। बड़ी की 12 बीघा हो गई, छोटी की 12 बीघा हो गई जी। सब में से हिस्सा करो और पूछो हिस्सा कैसे होगा। आप अरे ये हिस्सा कैसे होगा ये भी पूछ लो। हिस्सा ऐसे होगा कि 75% जो जमीन है वो क्या कहते हैं मेरी बेटी के नाम होगी। कैसे? ऐसे होगी मेरी बेटी के नाम कि जब तक तुम्हारी इस कन्या की शादी नहीं हो जाती इसको खाली 25% मिलेगा। अरे तो फिर ये कहाँ जाएगी भाई? इसके 25% दे तो रहे। अभी कल को मेरी बेटी से 3 बालक हो जाए तो मेरी बेटी तो फटक नंगा हो जाएगी। तुम तो क्या कहते हैं इसको कुछ नहीं देगे और मेरी बेटी के और बालक यही रह जाएंगे। नहीं तो अच्छा ये वाली बात आपने तो कर दी कि 75% तुम्हारे उसको चाहिए। हाँ बेटी को है, तुम्हारी बेटी को। लेकिन अगर कल को इस बात का भी क्या दावा है कि कल को तुम्हारी बेटी इसी तरीके का ड्रामा करके और जगह मैंने अगर लिखवा दी उसको भी लेके चली गई। कोई बात नहीं, हमारी जुबान है, 5 पंचों में बैठा के ये बात करो। हमारी जुबान भी की तो कोई बात है, हम अपनी जुबान से इस बात को। जुबान तो तुम्हारी तो जब भी थी भाई, जब भी थी। तो कोई बात नहीं, हमने तो ऐसा मेरी बात सुन लो। जेल में सुनो मेरी बात सुन लो। पहले मेरी बात सुनते जाओ, बात अधूरी मत छोड़ो। तुमने कहा तो हम भी कहना जानते। बोलो बोले हमसे उस दिन ये वाली बात कही थी कि हमने तुम्हारे सामने ये वाला प्रस्ताव रखा था कि हमारे पास जो पुरानी पत्नी थी हमारे बेटे की, उसकी बेटी है। हाँ, तो हमने कब मैंने कही? तो तुम्हारी जो बेटी जो है उसने ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए बेटी। तो फिर तो इसे कौन पालेगा भाई? नहीं तो अब पालेगी ना, माँ का प्यार चाहिए ना। 75% उसको क्या कहते हैं जमीन मिलेगी तो वो माँ का ही प्यार देगी। देखो साहब, दादी का नहीं देगी। मेरी बात सुनो चौधरी साहब, बात करो कायदे की। और बात अगर ये 75% वाली ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं दूंगा। तो जिस दिन ये बेटी शादी लायक हो जाएगी उस दिन करूंगा। जिस दिन मैं तो फिर ऐसा करो, मेरे बल तो जाएंगे। तो फिर ऐसा कर दो, हाँ, एक काम करो, हाँ, लड़के के नाम कर दो 75%, आपके अपने बेटे के नाम कर दो, और क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं बारिश में लिखवा दो मेरी बेटी का नाम। भरोसा तो उसका भी नहीं है मुझे। क्यों? मुझे अपने अलावा तो अब सुनो, अब हमारा भरोसा लो। हाँ। अब तुम क्या कहते हैं, अब तुम पे जो किया जाए सो कर लेना। और क्या कहते हैं मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं कोर्ट में, और सीधे तुम्हारे उस पर लगाऊंगा केस, दहेज एक्ट और क्या कहते हैं प्रताड़ित का। देख लो मैं क्या करूं, मेरा बड़ा। कुछ मत करो, मैं तो मैं जा रहा हूँ सीधे। कोई बात नहीं चौधरी साहब, बात इज्जत की है और घर के थोड़े संस्कार मत जगाओ। ये बताओ करोगे कि नहीं करोगे इस काम? ठीक है, हम तैयार हैं करने। क्या करने के लिए? हम जो तुम 75% मांग रहे हो वो तुम्हें दे देंगे। और 75% अब तुम्हारे बेटे के नाम नहीं होगी, अब मेरी बेटी के नाम होगी। तो आगे के लिए ये ना हो जाए कि बेटी तुम्हारे इसी तरीके से अपना बुरिया बिस्तर बांध के। ना इस बात की जुबान मैं देता हूँ, 5 पंच बिठा लो, इस बात की जुबान दे के जा रहा हूँ भरी सभा में। बोलो। ठीक है, हम तैयार। ठीक है, तो कल बेटी आ जाएगी तुम्हारे घर। तो चलता हूँ, बेटी को भेज देना। अच्छा सुन तो लो, बताओ। बैठते हुए जाते। ना मैंने पानी पी लिया, मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़े और काम है। पर देखो एक बात चौधरी साहब, बोलो। ये जो बातें हुई हैं जगह को लेकर के, ये बातें सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। अच्छा, इन बातों के दरमियान कोई तीसरा जो मेरी बहू है इसको मालूम ना पड़े बस। निश्चित रहो, ये तो और बढ़िया बात है। बस। जब 2 लोगों के बीच रहेगी तो कोई परेशानी भी नहीं बनेगी। बस मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कल अपनी बेटी को। अरे मैं खुद छोड़ के जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक, चलता हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की। कैसा समय है भाई। बिंदु, चलो बैग उठाओ। बैग उठाओ? हाँ। कहाँ? अरे चल रहा है, घर नहीं जाएगी अपने घर? अरे मेरा कहने का मतलब है पहले चल कचहरी। फिर? कचहरी ऐसा है कि मैंने तेरे ससुर के आगे एक प्रस्ताव रखा है कि 75% जो जमीन है तेरे पति के हिस्से की वो तेरे नाम।
फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, 75% की मालिक बन रही है तू। अच्छा अच्छा। करीब करोड़ों रुपए की जमीन है वो करोड़ों की मालिक बन जाएगी तू। और सुन, उसकी 25% जो बची है वो क्या कहते हैं बिटिया के नाम होगी, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका वारिस हूँगा मैं। हैं? तुम काहे को? अरे तिगड़म घुमाइए। पिताजी तुम 1 साल के और हो, चले जाओगे। बकवास बंद कर अपनी, जितना कह रहा हूँ उतना काम कर। बैग उठा, मैं से कचहरी से तुझे विदा कर दूंगा। उठा बैग, जल्दी जा। अरे जा जल्दी। लेकिन गई तेल लेने। कोई गड़बड़ करी ना, बता रही हूँ मैं, फिर तुम्हारी भी सगी नहीं होंगी। मतलब गड़बड़ से तेरा कहने का मतलब क्या है? गड़बड़ से कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रॉपर्टी जितनी भी करा रहे हो, अगर कोई वो चाल चली ना। चाल नहीं, अब मेरी बात सुन। 75% का मतलब है 75% की मालिक होगी तू। 75% 75% की मालिक होगी तू, और 25 यानी कि 25% की मालिक होगी वो बेटी। और उस बेटी की शादी होने के बाद उसकी जमीन हो जाएगी मेरी, और 75% जो है वो तेरी की तेरी। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन अब मेरी बात सुनो। वो सब ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बाप हो, क्योंकि मुझे तुम पे, तुम्हारी परछाई पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं आज से नहीं, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। तो फिर क्या तुम्हारी ही सी क्या करूंगी? अगर जरा सी भी चालबाजी करने की कोशिश करी ना, गोली मार दूंगी तुम्हें। अरे वो वक्त बताएगा, तू बैग उठा। वक्त नहीं बताएगा, तुम्हारी बंदूक तुम पे ही चल जाएगी। अरे कुछ नहीं हो रहा, बैग उठा और चल मेरे साथ। आ, ससुर तेरे रास्ते में इंतजार कर रही हूँ। ठीक है चौधरी साहब, पर देखो हाँ, जैसा तुमने कहा तुम्हारे वादे के मुताबिक हमने वो काम कर दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन अब किसी को कहना मत, बस ये। अरे निश्चिंत रहो, हम कहने की कह रहे हो, हम कू भी ना करें। जो कुत्ता जो कर जाता है ना कू, हम वो भी ना करेंगे। अब आराम से निश्चिंत रहो, आराम से। ठीक है बेटा, अब तो खुश है? खुश हूँ, लेकिन पिताजी को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो मैं आता जाता रहूंगा, बात कर लूंगा। ठीक है चलो बैग उठा। अच्छा मुझे भी काम है थोड़े से, उन्हें मैं कर लूंगा। ठीक है चौधरी साहब। ठीक है, आप निकलिए हैं। आ जाओ। ठीक है, सीताराम। ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुदूंगा नहीं, चली जा। अरे प्रीति, आगे पिताजी आप। हाँ बेटा आ गई। ये ले बैग उठा ले, उसको ले जा अंदर। जाओ बेटा तुम, और खाना पीना खा लो हैं। हाँ, ठीक है। और कुछ बन गया हो तो भिजवा दे मुझे। तुम तो बेकार झगड़ा करके चली गई थी, अभी तो आई ना, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे झगड़ते हुए। और वो तुम्हारी भी तो बेटी है परी। हाँ दीदी सॉरी, गलती हो गई। थोड़ा उसे माँ का प्यार दे देगी तो क्या हो जाएगा, बिन माँ की बच्ची है। ठीक कभी है। उसने अपनी माँ को नहीं देखा। ठीक है दीदी, अगर आप बोल रही हो तो कोई नहीं। अब आप तो बड़ी माँ हो ना उसकी, आप ज़्यादा प्यार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अरे मैं तो उसे प्यार कर ही रही हूँ इतनी सालों से, उसे मैंने तो पाला है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। दीदी बड़ी गर्मी है, एक काम कर सकती है आप मेरे लिए एक लस्सी तो मैं बना दूंगी, और खाना तुम बना देना, ठीक है? मुझे घेर पे काम है ना, मैं घेर पे चली जाऊंगी लस्सी बनाकर, खाना तुम बना लेना। दीदी मेरी बात सुनो, मुझे किचन में बड़े चक्कर आते हैं सब लोग, और वो गर्मी में, सर्दियों में तो खाना बनता नहीं है। तुम गर्मी की बात कर रही हो मुझ पे। अरे कुछ भी चक्कर नहीं आएगी, और किचन में ना पंखा लगा हुआ है। अरे कुछ भी लगाओ, एसी लगाओ, लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझ पे नहीं बन पाएंगी भाई। देखो खाना नहीं बना पाऊंगी, थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, जैसे खाना आपने बना दिया है आपको दे सकती हूँ, बाकी और सकती हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं है, मैं ही बना लूंगी, ठीक है? हाँ, पहले मैं अपने कमरे में जरा ना आराम कर लूँ। अब तुम्हें पता है जब आई हूँ तो मेरे लिए एक गिलास लस्सी बना गया, तो परी के हाथ भिजवा देना। अरे ये कहाँ से लेके आई तू? ये तो नीचे पड़ी थी। नीचे पड़ी थी? हाय राम, मेरे वेट तोलने वाली मशीन नीचे पड़ी थी, और देखो तो सही इसके अंदर पंजर सब खोल दिए। अरे तू पागल है क्या लड़की? हैं? तुझे दिखाई नहीं देता इस पे मैं वजन तोलती हूँ अपना? मुझे क्या पता था? पता था नहीं पता था, इसका हट जाना तो मैं तुझसे ही निकाल के रहूंगी। अब तो इसमें आग लगाई दी ना। चल आज तुझे कमरे में बंद ना करूँ ना, आ करूंगी। है एक नंबर की बिगड़ैल लड़की है, तमीज नहीं है तुझे? तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई? अरे क्या हुआ, इसे क्यों मार रही है परी को? मारने की बात कर रही हो? इसे तो मैं काट के फेंक दूं। काट के फेंक देगी? क्यों, किस लिए, क्या हुआ? किस लिए क्या हुआ? तुम्हें पता है इसने मेरे 10,000 का नुकसान कर दिया। ये संस्कार दिए हैं तुमने इसे?
वो तो क्या- नीचे पड़ी थी मशीन। क्या किया इसने? क्या अरे मेरी वेट तोलने वाली मशीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। टुकड़े टुकड़े? अरे पड़ी होगी, इसने ले ली होगी। अरे पड़ी नहीं थी, इसने खूब अंजर पंजर निकाल दिए उसके। तुमने निकाले थे? नहीं, मैंने नहीं निकाला। ये झूठ नहीं बोलती है कभी मन भी। तो ऐसा कर रहा है थप्पड़ लगाऊं खींच के। थप्पड़ लगाऊं खींच के? तुझे शर्म नहीं आती इस बच्चे ओ को दीदी डांटने में? प्लीज, ये अब मेरी बेटी है, मैं चाहे जैसे रखूं। चल इधर आ, और इनके पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई ना? अपनी जैसी आदत बना देंगे इसकी भी। तुम्ही ने कहा था ना क्या कहा था? कि देवर जी की बेटी तेरी बेटी, और मैं इसे मारूं काटूं फेंकू कुछ भी करूं। इसे प्यार करना, इसे मार क्यों रही है? और इसकी गलती क्या है? अरे अगर पड़ी होगी, रस्सी प्यार- उठा ली इसने। प्यारी प्यार करने लगूंगी, मेरे सर पे से मूतने लगेगी ये, तुम्हें नहीं पता है। जैसे और तुम तुम अपने मूत कमरे रही में हो जाओ, ऐसे ठीक है ना? कमरे में जाओ। हम दोनों माँ बेटी के बीच में मत बोलो, जाओ चलो। और तू तू तो बहुत बिगड़ गई है ना इनके साथ रह रह के, इनके बच्चों में रह रह के इनके बच्चे जैसी आदत बना ली है। लेके भी नहीं गई, चल जा अपनी माँ के पास। अरे भूरेलाल जी, भूरेलाल जी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बिंदु कहाँ है? बिंदु छत पे है, कपड़े अरे- सुखा रही है। अच्छा अच्छा, तो बुला देती उसे, ठीक उससे है, बुलाती हूँ उसे। हाँ, हाँ। बिंदु, बिंदु। अच्छा। बिंदु। जी दीदी। पिताजी आए हैं। और सही है बेटा तू? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है। वो ऐसा है लाली में यूँ आया था। हाँ। वो क्या कहते हैं, इसकी दोस्त की शादी है। सहेली की। हाँ हाँ, सपना की। तो क्या कहते हैं, आज इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी मेरी तो उससे कल ही बात हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, सपना की शादी है, और उसने क्या कहते हैं, वो गुस्सा हो रही थी कि तुमने क्या कहते हैं बिंदु को क्यों नहीं बुला के लाया। इस चक्कर में मैं तुझे लेने आ गया। पिताजी गांव में बहुत गर्मी लगती है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे बेटा, ऐसी बातें क्यों करती है? इतनी प्यारी दोस्त की शादी है, और अगर तू नहीं गई तो वो यूँ कह रही थी, बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी कि कैसे भी बुला लो। तो मैंने कहा मैं आज कह रही है तू, तो मैं चला जा रहा हूँ। पिताजी मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? अरे मैं जाऊंगी तो वहाँ पे 4 लोग मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे। देखो खुद के मैं उसमें तो खिलाया नहीं, खाने आ गई यहाँ पे। अरे बेटा, ऐसे मैं कुछ ऐसे नहीं बेइज्जती होता, बर्दाश्त नहीं करूंगी ऐसे अपनी। कुछ नहीं होता। वो मुझसे खुद क्या कहते हैं उसको अर्सनली कहने आई थी घर पे। हैं? पर्सनली कहते हैं ना वो से। अर्सनली? हाँ, वो अर्सनली निकल गया मुंह से, पर्सनली होता है। वो घर पे खुद कहने आई थी, 3 बार कह गई, इस चक्कर में मुझे फिर आना ही पड़ा। तू अब ज्यादा सोचे मत, अपना क्या कहते हैं सामान सट्टा रख ले चलो और पिताजी चल। कह रहे हैं तो तुम चली जाओ। हाँ ये सब तो सहेलियों में चलता रहता है। चलो ठीक है दीदी, आप परी का ध्यान रखना, मुझे उसकी बहुत याद आती है। ठीक। तो मैं पता है मैं उसके बगैर रह ही नहीं पाती हूँ। मुझे पता है कितना प्यार। जल्दी जा। अभी आई मैं पहले। और जल्दी भेज देना इसे। हाँ, ठीक तो है? 2 दिन की शादी है, तीसरे दिन परसों विदा कर दूँ। ले आई? चल चल आ जा। दीदी मैं परी को ले जाऊँ? चले पिताजी, परी को ले चले? अरे परी का क्या करेंगे, तू चल परी को मैं देख लूंगी। ठीक है, आ जा। मेरी बेटी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आ जा चल। और हाँ उसे कह देना मम्मा आ जाएगी 2-3 दिन में। अरे आ जाएगी अम्मा, चल। और हाँ उसके कपड़े उस वाली मेरे कबर्ड में रखे हैं, ठीक है? ठीक है। कवर में रखे? कवर में तो मरने के बाद रखते हैं अरे, आदमी कवर को। मतलब अलमारी में। अच्छा, अलमारी में? तो अलमारी कह सकती थी, कबर्ड कह रही है। चले? आ जा। ठीक है। पिताजी ये कहाँ थे हम? कहाँ थे? हाँ। बाजार है। नहीं लेकिन बाजार घर का रास्ता तो उधर रह गया। अरे घर पे कौन जा रहा है, पहले न कचहरी चल रहे हैं। वो ऐसा है, मैंने तेरे लिए कुछ जीवन बीमा की कुछ कहानी रखी है। अब देख, कल को तू झीने पे से गिर पड़े, छत्ते पे से गिर पड़े, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, सिर फट के तेरी मौत हो जाए, पिताजी उससे बढ़िया ये है कि तेरा बीमा हो जाएगा तो तुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। अरे मुझे कहाँ को मिल जाएगा? अरे तेरे घर वालों को, परिवार वालों को तो मिल जाएगा। अरे बाढ़ में जाए ऐसा पैसा जो मैं मर जाऊँ, मेरे पीछे पैसे अरे वो यूज बेटा करें। कराते हैं लोग, बाग कराना पड़ता है। और तू ज्यादा सोचे मत, चल। वो कहते हैं ना वेट कर रहे हैं, सॉरी। आ जल्दी। अरे इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलते हो पिताजी? हाँ? एक बात बताओ, ये क्या इतने सारे साइन कराए थे? साइन? वो जल्दी ऐसा है और कि ये समार, ये पैसे मेरे ये लिए? तेरे। वो सारी जो जमीन थी वो हो गई मेरे नाम अब। मतलब? वो मतलब ऐसे कि तेरे पास 75% जमीन थी, हाँ। वो मेरे नाम हो गई अब। तो और ये पैसे मालूम है क्यों दिए मैंने तुझे? ये तो पूछ ले। क्यों दिए? अब मेरी बात सुन, अब तुझे बिल्कुल भी ध्यान उस घर में नहीं जाना। पूछ क्यों? क्यों? वो इसलिए कि अब तू कोई बता रही थी ना, वो ट्री फ्री वाला, वो सारी बिक्की हाँ हाँ। बिक्की बता रही थी,
अब तू खुश थी नहीं, मुझे तेरी आंखों में दिख रहा था लल्ली, तू परेशान थी उस घर में। अब मैंने तेरे लिए ये पैसे इसीलिए दिए कि वो जो बिक्की बिक्की फिक्की जो भी है, तू उससे शादी कर, आराम से अपना जीवन काट बढ़िया तरीके से। पिताजी लेकिन अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो उस घर में शादी हो गई वो तो मैं तब कह रही थी। हाँ खुश तो नहीं थी, ये बात मानती हूँ अब भी ऐसे ही है। अब तू अपने बिक्की के साथ जा बम्बई और आराम से कपड़े सिलो दोनों जने मिलके। वो कहते हैं ना फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनर। हाँ वो फैशन डिजाइनर जो भी है, तुम गधा घोड़ा जो भी है, चुल्लड़ बुल्लड़ जो भी धुन्ना जो भी है, तुम अपना आराम से जाओ, आराम से सुकून की जिंदगी काटो, और कोर्ट मैरिज भी कर लो ना, तब भी मुझे मत बुलाना, ठीक है? निकल ले जा। पिताजी ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। अरे इतना नीचता का काम किया तुमने और कह रहे हो कि वहाँ चली जा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प ली तुमने। अब मेरे पति के पास क्या बचेगा? मुझे भूत की कहानी। और मेरी बेटी? काय की बेटी? अरे वाह, तुझे वो अपनी बेटी लग रही है, और 4 महीने पहले तुझे तू उसमें लतेड़े मार रही थी छोरी में। और देख सुन, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इन्हें भी छीन लूंगा और कुछ नहीं मिलेगा। सारी दोना पत्तल चाटते हुए पहुंचेगी जहां भी पहुंचेगी। इसलिए चुपचाप कह रहा हूँ, ये पकड़ पैसे और मेरे घर की तरफ कदम भी मत कर देना, अपनी रास्ता देखो, जाओ यहाँ से, निकल लो। लेकिन पिताजी मैं जाऊंगी कहाँ? अरे तू जा कुएं में, मुझे क्या मतलब, कहीं जा कहीं आ। और सुन, आज के बाद तेरा बाप तेरे लिए मर गया, बिक्की ट्री वाला जो भी है उसके साथ जा, आराम से जिंदगी की मौज ले। और देख तेरा मन हो तो जाइयो, नहीं तो क्या कहते हैं, इस बाप को तो तू भूल जा के तेरा बाप कोई था। हैं? हाँ पिताजी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं बेटी के साथ, अरे मैंने तेरी माँ को निकाल दिया जमीन के चक्कर में। तेरे सबरे क्या कहते हैं, जो जमीन में तू जिस घर में रहती वो तेरे नाना की थी। हाँ वो तेरे नाना की थी, चूतरों पे लात मारी, सबके सब तेरे मामा नाना को बाहर निकाल दिया। एक दिन तेरी माँ बौखला गई, मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया, पागल घोषित करके गाड़ी में बिठवा के पागल खाने भिजवा दिया बरेली। जिंदी है, शॉर्ट ले लेके। इसका मतलब मम्मी जिंदी है अभी? हाँ 15 साल हो गई, पागल खाने में भर्ती है। एक बार गया था मिलने, फिर उसके बाद गया नहीं, मुझे मारने को दौड़ रही थी। मैंने कि देखो पागल कैसी मारने को दौड़ रही है, ऐसे तो अब जिंदगी में मत निकालना तुम यहाँ से। ऐसा मन करता है गला घोट दूं तुम्हारा। मेरा तो घोट भी देगी, तेरे पास तो गला भी नहीं है, तू अपना कैसे घोटेगी? अब मैं चल रहा हूँ लल्ली, मुझे टाइम भी हो रहा है। दीदी क्या हुआ, अब क्यों आई है तू यहाँ पर? हमारे सारे खेत खलियान सारी संपत्ति बेच दी तूने अपने बाप के साथ मिलकर, और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हमारे घर को छोड़कर, बच्ची को छोड़कर तू चली गई है ना, अब क्यों आई है, क्या लेने आई है तू यहाँ पर? दीदी मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आई थी कि मैंने जो किया। माफ़ी से क्या होगा, जो नुकसान हुआ है वो वापस तो नहीं आएगा ना। देख एक काम कर, अब तू इस घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं, बैग उठा और जा यहाँ से, जहाँ से आई है ना अपने बाप के घर ही जा, वही तेरी असली जगह है, ठीक है? तुम लोगों ने मिलकर हमें कितना धोखा दिया है, उस बच्ची के हिस्से की भी ज़मीन खा गई तुम। दीदी मैंने नहीं खाई उस बच्ची के हिस्से, सच बता रही हूँ। मेरी चालबाजी नहीं थी, मैं तो अपने पिताजी को पहले ही ये चीज़ बोल रही थी कि पिताजी आप कोई गड़बड़ मत करना। तो बता भी तो सकती थी हमें, तूने तो हमसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मैं कसम। अरे सब जानती हूँ मैं, तुम लोगों की मिली भगत है दोनों बाप बेटी। क्या हुआ बहू? कौन? अभी यहाँ क्या करने आई है पिताजी, देखा सब कुछ बेच दिया। अरे तो बेटा बाहर तुम बातें क्यों कर रही थी? अरे अंदर ही बैग ले जाओ, अंदर जाओ। हैं क्या रखा है इसका अंदर जाएगी, ये क्या हुआ? देखो मैं इसे 1 से लाख तक मैं इस घर में नहीं रखूंगी, ये कहीं भी जाए, कहीं भी जाकर मरे। ना बेटा ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और बेटा कोई बात नहीं, देखो जैसा भी इसने किया है, इसके पिता ने हमारे साथ किया। पिताजी मुझे सच में कोई पता नहीं था कि पिताजी ऐसा कर देंगे। उन्होंने तो बल्कि मुझसे और कह दिया है कि तू कोई मेरी बेटी नहीं है। आप ये सोचिए, जब वो मेरे सगे नहीं हुए तो आप लोग तो। मैं जानता हूँ बेटी। ये पैसे 50,000 रुपये दे के मुझे वहाँ से भगा दिया कि चाहे तू मर कट, किसी के भी साथ रहे मत रहे, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस आपको यही लौटाने आई हूँ। और ऐसी बात है कि आप लोग मुझे नहीं रखना चाहते तो ठीक है, मैं मर तो सकती हूँ ना, मरने से तो कोई नहीं हो सकता। बेटा ऐसी कैसी बातें कर रही है? कोई बात नहीं, जैसा किया जो हो गया सो हो गया। अब जो होना था उससे बदल तो सकते नहीं है, और ना ही कोई बात कर सकते हो उन चर्चाओं के बारे में। तो अब ऐसा है कि तू समझदार हो गई है, तू समझ गई है कि तेरे पिता ने कैसा किया कैसा नहीं किया। भाई अब तू समझा, अगर तूने समझा अपना घर, तभी तो तू यहाँ चली आई, वरना तू ही क्यों आती?
खैर कोई बात नहीं बहू, बैग उठाओ और बेटी को अंदर लेके जाओ। चलो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम मालूम तो हुआ कि पिताजी कैसे हैं तुम्हारे। जाओ।